हेलो बच्चों, टुडे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन आयन्स के बारे में। कार्बन आयन जो होते हैं केमिकल स्पीसीज होती हैं कैरिंग नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ठीक है, जो कार्बन आयन होता है, कार्बन आयन इसमें क्या होता है, कार्बन पे एक्चुअली 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर होता है एंड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से जो है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। क्लियर? ठीक है ना। तो दिस कॉल्ड एज ए कार्बन आयन, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ए कार्बन आयन। तो ये एक्चुअली जो कार्बन एटम होता है इन द कार्बन आयन, it is actually sp3 hybridized. Here you may see there in which the 3 hybrid orbitals are involved in the formation of 3 sigma bonds. तो ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और जो फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, डिटरमाइंस ये कोई बॉन्ड, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर occur the negative charge on this carbon. Clear? ठीक है। तो also the shape of the कार्बन आयन इज pyramidal in shape, just like as अमोनिया। जिस तरह से अमोनिया की शेप जो होते हैं वो पैरामिडल होते हैं, इसी तरह से ये जो कार्बन आयन जो होता है इस पर भी ये भी पैरामिडल शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। बट इसमें क्या होता है, जिस तरह से ये अमोनिया में रिजिड पैरामिडल स्ट्रक्चर नहीं होता है, यहाँ पर इंटर कन्वर्जन हो जाता है। इसी तरह से ये कार्बन आयन जो होता है यहाँ इसमें भी कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं रहता है, जिसकी वजह से इसमें इंटर कन्वर्जन हो जाता है, जो हम आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी कार्बन आयन जो होते हैं, हाउ दे कैन बी जनरेटेड, ये कैसे जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है जब हमने पढ़ा था ए बी फॉर एग्जांपल, बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है बॉन्ड में हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाता था। हेट्रोलिटिक क्लीवेज की वजह से हमने देखा था ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव बन जाता है, तो इसी को कहते हैं हम कार्बन आयन। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो यहाँ पर हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाना। तो फॉर एग्जांपल ये कोई बेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इट एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन। तो ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये यहाँ पर इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये आप देखो ये कार्बन पर क्या है, लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना दे। क्लियर? जिसकी वजह से ये जो है यहाँ पर कार्बन आयन जनरेट हो जाता है विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखो ये जिससे कार्बन आयन जनरेटेड इन दिस रिएक्शन। इसी तरह से आप फॉर एग्जांपल बेस इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया ये एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बन आयन बन जाता है इन फ्रॉम द एसिटाइलिन। क्लियर? अब ये जो हैं कार्बन आयन जो होते हैं इनका रिएक्टिव नेचर कैसे हम डिस्कस करेंगे, कैसे ये स्टेबिलिटी जो है किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है हमने डिस्कस किया था कार्बोकैटायन में जो स्पीसीज, जो फॉर एग्जांपल हमने कार्बोकैटायन में देखा था जो 3 अल्काइल ग्रुप जो थे डिस्टेबलाइज दिस कार्बोकैटायन, क्योंकि जिसकी वजह जो है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट दे स्टेबलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन, क्योंकि ये जो है 3 अल्काइल ग्रुप्स this increase the electron density toward this carbon atom, as a result of which its stability gets increases। तो हमने देखा था tertiary कार्बोकैटायन जो है it is stable than secondary कार्बोकैटायन which is stable than primary कार्बोकैटायन, जो हमने डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर जो है कार्बन आयन की बात है, क्योंकि कार्बन आयन जो होता है अगर आप देखोगे इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं एंड 1 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। क्लियर? जिसकी वजह से क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर और सब्स्टिट्यूट किया है कोई अल्काइल ग्रुप, ठीक है, चूँकि और अल्काइल ग्रुप जो होते हैं अल्काइल ग्रुप का ये जो है दे शोज प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से they will tend to increase the electron density at this carbon, but कार्बन पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है,
जिसकी वजह से ये ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं कर पाएगा। अगर हमें स्टेबिलिटी देखनी है, अगर फॉर एग्जांपल वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर एग्जांपल एक दो मिथाइल कार्बोएनायन, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस टाइप एज दिस, फॉर एग्जांपल हमारा है इसमें 3 हाइड्रोजन है CH3। तो इफ़ वी हैव दिस टाइप ऑफ कार्बोएनायन, इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी ये दिस विल बी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू, जब हमारे पास एक जो कार्बोएनायन जो है इस पे क्या होता है, इस पे हमने एक और अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि और अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करने की वजह से क्या होगा, इसमें ये इट शोज प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कार्बन पर करेगा, जिसकी वजह से कार्बन पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होती है और ये अनस्टेबल बन जाता है। अब इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल हम इसको यदि तीनों जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करेंगे विद दिस 3 अल्काइल ग्रुप्स की वजह से, तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि और जो है your electron donating groups they tends to increase the electron density at this carbon which destabilizes this carbon, ठीक है। तो जो ये कार्बन को डिस्टेबलाइज करेगा, क्लियर। तो if we see the general order of the stability, then primary कार्बोएनायन will be more stable, क्योंकि इस पे एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता है। इस तरह से सेकेंडरी, और इसके बाद सेकेंडरी होगा, इसके बाद टेरशरी। तो जो हमने देखा था कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी में, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हमने आर अल्काइल ग्रुप डाले थे। जो जितने ज़्यादा आर अल्काइल ग्रुप होते थे उतनी ही वो कार्बोकैटायन स्टेबल होता था। लेकिन यहाँ पर जो है इनके सब कार्बोएनायन में, यहाँ पर टेरशरी कार्बोएनायन जो होता है ये इसका रिवर्स होता है, यानी कार्बन अब ये चूँकि तीन जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जो यहाँ पर कार्बोएनायन पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्लियर। अगर ये तीनों इसके अटैकर हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल बनता है। तो ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी जो इसके इनके सब कार्बोएनायन जो है इट इज़ रिवर्स टू डेट ऑफ द कार्बोकैटायन, क्लियर। सिमिलरली अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखनी है, हमने देखा था इनके सब कार्बोकैटायन हमने देखा था, जो प्राइमरी कार्बोकैटायन जो था इट वाज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर सेकेंडरी एज कम्पेयर टर्शियरी। लेकिन अगर हम कार्बोएनायन की बात करेंगे, यहाँ पर टर्शियरी ये जो टर्शियरी कार्बोएनायन जो होगा इट विल बी मोर रिएक्टिव, क्योंकि जब और 3 और ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेंगे इस कार्बोएनायन पर, जिसकी वजह से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इस पर चढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो जो है कार्बोएनायन जो है अनस्टेबल बन जाएगा और वो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोएनायन इज आल्सो रिवर्स डेट ऑफ द कार्बोकैटायन। तो उसका जो है रिवर्स होता है किसके, कार्बोकैटायन के साथ, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम फॉर एग्जांपल दें, इसके बाद कुछ अब फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे बाय हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है वी नो डैट इन sp हाइब्रिडाइजेशन और sp2 एंड sp3, क्योंकि ये जो कार्बोएनायन है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है देयर इज 25% s कैरेक्टर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एज एस कैरेक्टर ऑफ द एटम कार्बन एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन इंक्रीज। जितना एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, उतना ही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ जो हमारा कार्बन जो ये कार्बोएनायन है इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता तो इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है, क्लियर। इसी तरह से अगर हम रेजोनेंस की बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन जो होती हैं इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द रेजोनेंस ऑफ द मॉलिक्यूल, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोई बेंजाइल कार्बोएनायन है, ठीक है। इसमें कार्बोएनायन जो होता है जस्ट लाइक दिस, हम यहाँ पर देंगे
जैसे बेंजाइल कार्बोएनायन, क्योंकि ये कार्बोएनायन जो है इस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, इस बेंजीन रिंग की वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज जो होते हैं इट कम्स इन कंजुगेशन विद दिस बेंजीन रिंग। क्लियर? जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आप देखो ये जो है देयर ऑफ ओकर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। क्लियर? सॉरी, यहाँ पर जो है इस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाती है और इसके दरमियान आप देखो देयर ओकर फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। क्लियर? ठीक, इसी तरह से आप देखो ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से आप इसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, जिसकी वजह से ये पूरा कंपाउंड जो है यानी अलाय ये बेंजाइल कार्बोएनायन जो होता है इट बिकम्स रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो रेजोनेंस की वजह से कार्बोएनायन जो है, क्योंकि ये जो बेंजीन जो है इट इज़ हैविंग -I इंडेक्टिव इफेक्ट, आप समझो इसका -I इफेक्ट होने की इफेक्ट की वजह से क्या होता है, या इट इज़ -R इफेक्ट, बेंजीन का -R इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से ये जो है इस कार्बीन को स्टेबलाइज करेगा बाय बाय मीन्स ऑफ बाय मीन्स ऑफ रेजोनेंस। जो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इस पे अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं दे गेट स्टेबलाइज, यानी कि उनको ये जो बेंजीन रिंग है कंजुगेशन में लाएगी, जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो रेजोनेंस की वजह से भी इसमें स्टेबलाइजेशन आ जाती है। क्लियर? इसी तरह से अगर हम देखेंगे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, क्योंकि हमने देखा था जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो थे, दे डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, क्योंकि वो इस पे नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज करते थे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी अब कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, जिसकी वजह से ये जो कार्बन जो होता है इट बिकम स्टेबलाइज्ड, तो इस थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल NO2 ग्रुप हैं, क्लियर, साइनाइड ग्रुप हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम कहीं पर भी ये जो ग्रुप्स ऐड करेंगे तो यहाँ देखो आप देखो वहाँ पर जो होते हैं इट बिकम स्टेबलाइज। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई कार्बोएनायन है, जैसे दिस इज आवर कार्बोएनायन, ठीक है, तो ये अगर फॉर एग्जांपल किसी इलेक्ट्रॉन ये कीटोनिक ग्रुप है, इट इज़ आल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो जिसकी वजह से आप देखो यहाँ पर क्या है, ये जो है ये जो अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये इट गेट्स अंडर कंजुगेशन, तो ये इसकी इस कार्बोनिल की वजह से ये कंजुगेशन में आ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर देखो इट गेट्स स्टेबलाइज। नो, ये जो कार्बन है इस पर जो नेगेटिव चार्ज थी, जो एक्स्ट्रा चार्ज थी, इट गेट यहाँ से डिस्पर्स होके यहाँ पर कंजुगेशन में आने की वजह से ये स्टेबलाइज हो जाती है, तो इसके दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स यहाँ से बन जाती है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं दे टेंड्स टू डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी at this carbanion, as a result of which stability of the particular carbanion gets increased. ठीक है? Clear? So this is how this carbanion gets stabilized by। तो carbanion अगर हम नेचर की बात करेंगे, carbanion फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास +I इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? इस तरह से -I इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होता है, कार्बोएनायन की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोएनायन पे जो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट कार्बोएनायन डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? जिसकी वजह से यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोएनायन गेट्स इंक्रीज, यहाँ पर कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी गेट्स डिक्रीज। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इज इट इज रिवर्स डेट ऑफ द अबव केस। जहाँ पर अगर हम देख रहे थे तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अगर जितने नंबर ऑफ ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यानी
प्लस आई इंडेक्ट इफेक्ट के ग्रुप ज़्यादा होंगे उतनी ही उसमें डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी और उतना ही वो उसमें रिएक्टिविटी ज़्यादा आ जाएगी। और जितने इसमें इंडक्टिव इफेक्ट यानी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना वो स्टेबल हो जाएगा, उतना वो कार्बन आयन जो होता है उसमें रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। क्लियर। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे ग्रुप जो होते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव जस्ट लाइक एज दिस, जैसे जैसे हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, वो जो अगर उनको बेंजाइल कार्बन एनायन जैसे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बन एनायन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेंजाइल कार्बन एनायन है, हम देखें इसके इफेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी के पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, जो हियर इज ए बेंजाइल कार्बन एनायन CH2, इस पर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस पर नेगेटिव चार्ज भी है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई इलेक्ट्रॉन NO2 ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसमें ऐड किया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज एट पैरा पोजीशन, दिस इज एट पैरा पोजीशन,